Hello everyone, welcome to EduTap. I'm Tanashri. So students, most of you have started preparing for the NABARD Grade A 2026 एग्जाम। और जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी को शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में एक डाउट डेफिनेटली रहता है और वो ये होता है कि इस एग्जाम की कंप्लीट रिक्रूटमेंट साइकिल क्या होगी, नोटिफिकेशन कब आएगी, ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, पूरे साइकिल में आखिर टाइम कितना लगने वाला है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम NABARD Grade A 2026 का जो एक एक्सपेक्टेड रिक्रूटमेंट साइकिल है उसको यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आप नबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस प्रिपरेशन को एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन बनाने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डिकोडेड सिलेबस और कंपोनेंट वाइज स्ट्रैटेजी, इन तीनों ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके लिए हमने ये गाइड बुक बनाई है। इस गाइड बुक का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑन दैट नोट, लेट अस बिगिन आवर टुडे सेशन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं रिक्रूटमेंट साइकिल की बात करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात आती है कि नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में कब आती है, नोटिफिकेशन वेबसाइट पे कब आती है। और अगेन इस बात को लेकर के स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डाउट ये है कि मैम 2025 के अंदर हमारी जो नोटिफिकेशन थी वो बहुत ज़्यादा डिले हो गई थी, तो क्या यही चीज़ हमें 2026 में भी देखने को मिलेगी? क्या 2026 की नोटिफिकेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा लेट आएगी? तो स्टूडेंट्स, आई वुड से कि प्लीज़ ऐसे किसी भी प्री कंसीव नोशन के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट मत कीजिए। बिकॉज 2023 के अंदर हमने देखा था कि हमारा जो फेज़ 1 एग्ज़ाम है वो हुआ था अराउंड मिड अक्टूबर, 16 के आसपास हमारा फेज़ 1 का एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन 2024 के अंदर 1 सितंबर को ही हमारा फेज़ 1 का एग्ज़ाम हो गया था, तो 1.5 महीने पहले हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि अगर 2023 में नोटिफिकेशन लेट आई थी तो 24 में भी लेट आई थी। नोटिफिकेशन का हमारा कोई ऐसा फिक्स्ड मंथ नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक फिक्स्ड टाइम पीरियड है कि आफ्टर जून जुलाई के बाद में हमारी नोटिफिकेशन जो है वो कभी भी रिलीज हो सकती है। तो आप अपनी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी अपनी स्ट्रैटेजी या जो भी अपना टाइम शेड्यूल बना रहे हो, वो आप इसी टाइम फ्रेमवर्क को दिमाग में रखते हुए बनाओ कि जून जुलाई के आसपास हमारी नोटिफिकेशन इसके बाद कभी भी आ सकती है। ठीक है, तो आपने अपना स्टैटिक सिलेबस उसी अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है, अपने करंट अफेयर्स की तैयारी आपने उसी अकॉर्डिंग शुरू करनी है कि जून जुलाई के बाद नोटिफिकेशन कभी भी आ जाए तो आप तैयार हो उस एग्जाम के लिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कि नोटिफिकेशन आने का जो एक्सपेक्टेड टाइम है हम वही लेकर के चलेंगे जो हमारे लिए सेफेस्ट है। अगर इसके बाद नोटिफिकेशन में थोड़ी सी डिले हो जाती है, सो दैट इज इन अगेन आर फेवर ओनली, हमारे लिए हमारी मौज है कि हम थोड़ा और प्रिपेयर कर लेंगे। लेकिन अगर नोटिफिकेशन पहले आ गई तो ऐसा ना हो कि हम अनप्रिपेयर्ड हों उस टाइम पे, राइट? तो नोटिफिकेशन आने का जो टाइम है दैट इज अगेन जुलाई टू अगस्त तक हमारी नोटिफिकेशन जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिलीज हो जाएगी। नोटिफिकेशन जो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जब न्यूज़पेपर में आती है उसके लगभग 4 to 5 डेज के बाद में नोटिफिकेशन, एक कंप्लीट नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आ जाती है। इसके बाद में हमारा जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम होता है वो जनरली नोटिफिकेशन रिलीज होने के 1 to 1.5 मंथ के बाद में हमें देखने को मिलता है। लगभग 30 to 40 डेज का टाइम पीरियड होता है जो कि हमारे नोटिफिकेशन और फेज़ 1 के एग्ज़ाम के बीच में जो टाइम पीरियड होता है दैट इज़ अराउंड 30 to 40 डेज। और जो हमारा एडमिट कार्ड होता है वो जनरली फेज़ 1 से 5 डेज पहले ही आता है, बहुत ज़्यादा दिन पहले नहीं आता है। 5 डेज या 1 वीक पहले ही हमारा एडमिट कार्ड आता है। ठीक है, तो ये हमारा टाइम पीरियड है। तो अगर जुलाई टू अगस्त में हमारी नोटिफिकेशन आती है तो फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम है वो एक्सपेक्टेड है कि वो सितंबर मंथ तक आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फेज़ 1 होने के बाद में जो फेज़ 1 का रिजल्ट है उसको आने में अराउंड 25 डेज लग जाते हैं। 25 डेज यहाँ पर आराम से लग जाते हैं। तो अगर सितंबर स्टार्टिंग में आपका ये एग्ज़ाम हो रहा है तो सितंबर एंड तक आपका फेज़ 1 का जो रिजल्ट है आफ्टर 20-25 डेज ये रिलीज होगा। और हमारा जो फेज़ 1 और फेज़ 2 एग्जाम होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर जनरली हमारा 30 to 45 डेज तक का टाइम पीरियड यहाँ पर रहता है। 1 से 1.5 महीने का टाइम जो होता है वो हमारा फेज़ 1 और फेज़ 2 एग्जाम के अंदर होता है। तो अगर हमारा फेज़ 1 सितंबर में हुआ है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाय अक्टूबर एंड या फिर नवंबर बिगिनिंग के अंदर हमारा जो ये एग्ज़ाम है ये यहाँ पर कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, सो अक्टूबर एंड या फिर नवंबर, ये हमारा टाइम पीरियड है जब फेज़ 2 का एग्ज़ाम जो है वो हो जाएगा। फेज़ 2 के बाद में फेज़ 2 का जो रिजल्ट है, फेज़ 2 का रिजल्ट आने में लगभग हमारे 45 डेज के करीब टाइम आराम से लग जाता है। सो अगर अक्टूबर एंड से लेकर नवंबर तक ये हो रहा है तो दिसंबर तक हमारा फेज़ 2 का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। फेज़ 2 के रिजल्ट के बाद में हमारा इंटरव्यू का प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसमें रिजल्ट
रिजल्ट आने के बाद लगभग 20-25 डेज लग जाते हैं। तो अगेन दिसंबर एंड से लेकर के जनवरी स्टार्टिंग तक हमारा जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। इंटरव्यू का प्रोसेस जो है लगभग 10 to 15 डेज के अंदर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो जनवरी एंड तक हमारा ये जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा एंड आफ्टर दैट फाइनल रिजल्ट जो है वो हमारा फेब्रवरी तक यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये पूरी साइकिल रहेगी एज फार एज द नबार्ड ग्रेड 2026 एग्जाम इज कंसर्न, जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। क्योंकि जो नोटिफिकेशन का हमारा ट्रेंड रहा है वो हमेशा यही रहा है कि जुलाई अगस्त के बाद नोटिफिकेशन आ जाती है जनरली। हाँ, इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, नो डाउट इन दैट, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी एज अ मेंटोर कि प्लीज आप इसी साइकिल को ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी प्रिपरेशन को करना। ये ध्यान में रखना कि फेज 1 और फेज 2 के बीच में आपके पास हार्डली 1.5 मंथ का टाइम रहेगा। तो आप फेज 2 की तैयारी भी अभी कर लेना। नोटिफिकेशन आने के बाद फेज 1 के अंदर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा, तो आप अपनी तैयारी को उसी अकॉर्डिंग पूरा करके रखना। स्टूडेंट्स, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि क्या पता नोटिफिकेशन 2025 की तरह यहाँ पर डिले हो जाए। स्टूडेंट्स, वो डिले हो सकती है, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन अगर वो पहले आ गई तो अगर आप अनप्रिपेयर्ड उस टाइम पे होते हो, सो दैट इज गोइंग टू बी अ ब्लंडर फ्रॉम योर साइड। तो प्लीज वो ब्लंडर मत कीजिएगा। जुलाई अगस्त को ही एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड अपने दिमाग में लेकर चलिए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट कीजिए। और स्टूडेंट्स, फाइनल रिजल्ट आने के बाद में आपकी जो ट्रेनिंग का प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर लगभग 2 से 3 हफ्ते का टाइम आपको मिलता है और उसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। सो दैट इज द एंटायर नबार्ड ग्रेडेड रिक्रूटमेंट साइकिल फ्रॉम नोटिफिकेशन टू ज्वाइनिंग। और यहाँ पर मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट्स के साथ में पूरी रिक्रूटमेंट साइकिल जो है वो एक्सप्लेन कर दी है। आई होप दिस video was helpful for you. Now students, if you want to have any paid mentorship for your NABARD grade preparation, then you can visit our website edutab.in. Here we have dedicated courses for the NABARD grade 2026, and these are the NABARD grade gold course and the NABARD grade silver course. As part of the gold course, we provide you the complete mentorship for phase 1, phase 2 and the interview part, and as part of the silver course, we provide you the guidance for the phase 2 and the interview. Apart from that, students, we have the phase 1 and phase 2 test series. So these are the courses that are currently available on our website for the NABARD grade 2026 examination. So on that note, students, I'm ending this session here. Thank you so much and I wish you all the very best for your exam.